आज मैं बैठा हूँ बहुत ही जाने माने चेहरे के साथ। ही इज़ अ मिस्टर शेखर चौधरी, इंडिया फेमस एस्ट्रोलॉजर। इनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा एंड यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट हिम। और अगर इनसे आप बात करना चाहते हैं तो मैंने अपने वीडियो के लिंक में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है और आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट नंबर लेके इनसे बात कर सकते हैं। तो नमस्कार शेखर सर। नमस्ते मुझे मनोहर। बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे दोबारा मौका मिला आपके साथ चर्चा करने के लिए। जी जी, और हमारे भी सौभाग्य है। और आपने मेरे लिए अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकाला। और मैं आज 3-4 टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि हमारे समाज में अधिकतर ऐसे देखे जा रहे हैं। आए दिन सुनने मिलता है कि किसी सेलिब्रिटी का या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी का या फिर हमारे समाज में भी हम लोग आसपास में सुनते हैं कि डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो कि पहले इतना हुआ नहीं करता था। तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या जो होरोस्कोप में ऐसे क्या परिस्थिति बनती है या ग्रह का क्या दशा होता है जिसकी वजह से लोगों को रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। जी, पहली बात तो ये ज्योतिष क्या है, आपका कुंडली क्या है। जब आपका जन्म होता है तो जो ग्रह नक्षत्र जो घूमते रहते हैं वो जी। एक सेल्फी भगवान ने ले लिया है, जिसे हम कुंडली बोलते हैं ओके। या हॉरोस्कोप बोलते हैं। जी। अब उसमें कुछ प्लस है कुछ माइनस है। जैसे हम बोलते हैं अगर प्लस कुछ है मतलब अच्छे कर्म है, अच्छे योगाज हैं। ओके। अगर कुछ माइनस है तो कुछ नेगेटिव बुरे योगाज कर्म हैं। हैं हाँ, जिसकी वजह से कुछ कर्म हमें है। सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता तो उस समय में आपका जन्म क्यों हुआ, जी इस बात को साबित करता है। जब सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं मतलब आपके कर्म अच्छे हैं, आप जी धरती पे आए जी हो बहुत सुंदर आराम से जीने के लिए। जी बट गुलाब फूल के साथ कांटा भी आता है। जी 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 तो भगवान राम बच नहीं पाए तो हम आप कौन हैं। जी जी तो आपका जो सवाल था कि ज्योतिष में जो आजकल रिलेशनशिप मैटर बहुत ज़्यादा हो रही है, जी। क्योंकि हमारे वैदिक सनातन धर्म में जो ज्योतिष जो है एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो हमें बताती है कि हमारी लाइफ पाथ, हमारा पूरा जीवन कैसे चलेगा। ओके। तो अगर सप्तम भाव आपका सवाल था कि रिलेशनशिप, तो जी। अगर सीधा मैं 7th हाउस पे आता हूँ। अगर 7th हाउस बुरा तरह से डैमेज है या वहाँ पे उसके लॉर्ड गलत जगह पे 6, 8, 12 में चले गए, जी। नक्षत्र जैसे जन्म संपद विपद क्षेम प्रत्यरी साधक बद, बद तारा या प्रत्यरी तारा या विपद तारा में चले गए ओके। तो आपका मैरिटल लाइफ थोड़ा तो अफेक्ट हो जाता है। तो अगर किसी एक आम इंसान को समझना हो कि उसके कुंडली या चार्ट में देख करके, जी। तो ऐसे एक दो कोई इंस्टेंस बता सकते हैं जो जो हमारे चार्ट में रहता हो, जिसको देख के लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि उसके रिलेशनशिप में फ्यूचर में कभी जाके इशू आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 7th हाउस आपका थोड़ा डैमेज है तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन साथी या पार्टनरशिप चुनना चाहिए। ओके। तो एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा कि जी आपका लग्न मान लीजिए मेष है, जी तो आपका मेष लग्न के हिसाब से 6 नंबर घर, 8 नंबर घर और 12th हाउस, यहाँ पे जो राशियाँ है उस राशि का लग्न नहीं होना चाहिए आपके पार्टनर का। ओ। ये सबसे बड़ा एक बहुत ही सीक्रेट है जो मैंने कहीं नहीं सुना है आज तक पॉडकास्ट में। जी 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 लोग मांगलिक की बात करते हैं, मैं मांगलिक से भी इस बात को बहुत सीरियसली रिसर्च किया है कि 6, 8, 12 का साइन मेरे पार्टनर का नहीं होना चाहिए। ओके। अगर 6 होगा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, जी। 8 नंबर राशि का लग्न होगा तो मेरा मृत्यु लाएगा ओके। या कष्ट लाएगा, और 12th वाला साइन का अगर लग्न मेरा पार्टनर का होगा जी। तो वो मेरे जीवन में सिर्फ लॉस लेके आएगा। लॉस लेके आएगा। ओके। सिंपल। और अगर वीनस केतु के साथ क्लोज कम्बस्ट होता है तो कैसा असर देता है उसमें? आप अगर डिवोर्स के कॉम्बिनेशन पूछोगे तो मेरे रिसर्च में 3 खास कॉम्बिनेशन है। जी। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि वीनस केतु, मैंने ओके। जितने आज तक देखे सारे दे एंड अप इन डिवोर्स ओके। and tight conjunction degree wise. जी जी जी। Second combination is Sun and Venus. ओ। If they are combust within 3, 4, 5 degrees, it's a clear indication of divorce. ओके। आज नहीं तो कल, नहीं तो 20 साल बाद भी होगा जब उसके दशा और अंतरदशा आएगी।
उससे पहले कुछ नहीं होता है। अच्छा। ज्योतिष में हम एक चीज़ बोलते हैं, बिफोर टाइम बियॉन्ड लक नथिंग हैपेंस। दशा से पहले कुछ नहीं होता है, निश्चिंत रहे। ओके, तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि लोग 10 साल 20 साल जी, रिलेशनशिप जी। में होने के बाद फिर कभी एक टाइम आता है जब उसका वो दशा आता है। वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। जी, जी, वही एक डेस्टिनी है, और कुछ नहीं कर तो सकते। वो दशा जब की तक वजह से साथ होता है। रहे, वो एक ओके। कार्मिक टाइम आपने एक साथ बिताया, ओके। फिर सेपरेट हो गया। ओके, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। और एक मैं आपके होरोस्कोप से कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी का हेल्थ इश्यूज में क्या हो सकता है? हाँ, आजकल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आफ्टर कोरोना हम सब बहुत जागरूक हो गए अपने जी। स्वास्थ्य के प्रति। जी। अभी कुछ टेक्निकल बातें करूँगे, बट ध्यान से सुनिएगा। अगर ज्योतिष का नॉलेज नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी आपका लग्न होता है, जो भी आपका लग्न है, लग्न से लग्नेश, आपका जो लग्न है, लग्नेश कहीं तो जाके बैठा होगा। जी। जी। उसको लग्न बना लीजिए। वहाँ से 6th हाउस में अगर कोई ग्रह है, ओके। अभी ये मैं बोलूँगा नहीं कि कौन सा ग्रह रहेगा तो क्या बीमारी होती है, जी। बिकॉज ऑडियंस इज नॉट वेरी यू नो स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्ट्रॉन्ग दिल के, अंडरस्टैंड। जी। हम जी। आप जैसे नहीं है, जी। तो जी। वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अगर लगने से 6 में कोई ग्रह बैठा है, तो ये समझ लीजिए उसके दशांतर में आपको तकलीफ होगा, मतलब इट्स डेस्टिनी। ओके। ओके। ओके, सो ये जैसे एक एग्जांपल देके जी। बताना चाहता हूँ। अगर लगने से 6 में अगर सैटर्न है, सैटर्न शनि, जी। तो ये बहुत ही बुरा बीमारी होता है जो जो लाइलाज है। ओके। ओके, और अगर लगने से 6 में अगर जुपिटर है जो कि गुरु माने जाते हैं। आप सबका जानना चाहते हो? चलिए बता देता हूँ। अगर लग्नेश, लगन से नहीं, लग्नेश से 6 में अगर कोई ग्रह है, जी। जुपिटर है, और वो नक्षत्र वाइज नेगेटिव है, वध तारा या वध तारा या मित्र, विपद, जन्म संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यरी तारा साधक वध तारा में है, जी। जी। तो वो डेफिनेटली Issues के- लुनाटिक, जिसको हम पागलपन बोलते हैं, और ऐसा हुआ है, ओके। उसका दशांतर में हुआ है। ओके। ज्योतिष को हल्के में मत लीजिएगा। मैं इतना ही बोलूँगा कि ज्योतिष के लोग मजाक उड़ाते हैं, तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको ज्ञान नहीं है कि ये क्या है। ये वेदांग है, वेद का चक्षु है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका मजाक मत बनाइएगा। जी। जी, करेक्ट, बहुत सही बोला आपने। अभी वैसे हम लोग आए दिन देखते रहते हैं हमारे यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग ज्योतिष के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। कोई न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कोई ज्योतिष के बारे में बात करते हैं। तो एक अजीब सा एक कन्फ्यूजन मन में है जी जी, कि सही बात। कौन सही है कौन गलत है, किसको फॉलो करे सही किसको बात। फॉलो नहीं करे। सही। और मुझे लगता है कि ऐसे लाखों और करोड़ों लोगों को एक कन्फ्यूजन होता होगा आजकल मीडिया पे देख करके। जी। तो कैसे एक सही ज्योतिष का चुनाव कर सके जिसको लोग अप्रोच करें, ये कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है? बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगा, क्योंकि जवाब बहुत बड़ा हो जाएगा। जिस वीडियो का थंबनेल बहुत ही चटकदार, मसालेदार रहता है ना आजकल, ओके, अट्रैक्टिव बना अट्रैक्टिव रहता है, जी। पता नहीं क्या क्या चुड़ैल भूत प्रेत लगा के अजीब अजीब सा थंबनेल रहता है, जी। तो उन वीडियो को ना देखे, मेरा रिक्वेस्ट है। जो बड़े बड़े ज्योतिष है, जैसे के.एन. राव सर, हमारे गुरु जी, संजय रथ जी, जी। C.S. पटेल, V.P. गोयल साहब, तो इनके वीडियो में आप कभी वो जैजी थंबनेल नहीं देखोगे। बहुत साधारण रहते हैं और अनकट रहते हैं। ये लोग बड़े बड़े ज्योतिष हैं। तो ज्योतिष क्या है, उनसे सीखिए। ये जो आजकल के जो नौजवान आके फैंसी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक फ्री प्लेटफॉर्म है। करेक्ट। यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो कोई कुछ भी बोले। मतलब बहुत अच्छे से आपने समझाया। मैं भी ये अपने व्यूअर्स को बोलना अच्छे ज्योतिष चाहता को हूँ फॉलो कीजिए। कि आप किसी भी ज्योतिष को फॉलो करने से पहले, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलने से पहले उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर जी, लीजिए। बहुत ज़रूरी। उनके बारे में आजकल गूगल पे आप रिसर्च करते हैं, यस। लिंक्डइन प्रोफाइल से, बाकी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आप उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, फिर उनके पास अप्रोच करिए। एंड किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, राइट, और अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। जो सामने वाला जो बोल रहा है, थोड़ा सेंस आप यूज़ कीजिए। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये नंबर लिख लिए, जी, तेजपत्ता जला दिया, धन की बरसात हो जाएगी। थोड़ा अपना भी सेंस। करेक्ट करेक्ट। तो और एक लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहा है, मेरे मन में भी रहा है कि
ये मूलांक, भाग्यांक, ड्राइवर कंडक्टर। जी जी जी, जी, तो जी, ये क्या है और ये कैसे, ये कितना हद तक अफेक्ट करता है या नहीं करता है, ये मतलब लोगों को इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी, जी। आपने देखा होगा कि 99 में वर्कशॉप चल रहा है, ज्योतिष का वर्कशॉप चल रहा है, 2 दिन में आपको ज्योतिष सिखा देंगे, न्यूमरोलॉजी सिखा देंगे, खैर वो तो अलग विषय है। अंक शास्त्र टिप ऑफ द आइसबर्ग है और ज्योतिष उस आइसबर्ग के नीचे जो गहराई है वो है ज्योतिष। ज्योतिष जानने के लिए मैं थोड़ा ब्लंटली बोलना चाहता हूँ कुछ। आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होना है, आपको फिजिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, Correct. क्योंकि पूरा फिजिक्स की काम बात है ना, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, जी एंगल। जी जी, तो अगर जो पंडित जी लोग हैं, सो कॉल्ड पंडित जी लोग, उनके लिए ज्योतिष नहीं है, क्योंकि उनको इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वो कर्मकांडी पंडित कर्मकांडी काम करे तो ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एक अलग विषय है, बहुत ही गहरा है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन और फिजिक्स के बारे में बहुत ही, और जियोग्राफिकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। ओके ओके। तो ये मूलांक 1 वाले क्या होते हैं, मूलांक 2 क्या होते हैं, थोड़ा आप संक्षिप्त में अगर बता सकते हैं तो? जी, जैसे हमारे जो अंक शास्त्र है, वैदिक अंक शास्त्र, एक सूर्य है, 2 चंद्र है। मैं इसको बोल के समय नहीं लेना चाहता हूँ, सबको पता है। एक सूर्य है, चंद्र 2 है, 3 गुरु है, जुपिटर है, 4 राहु है। ओके बट अगर आप न्यूमरोलॉजी को अगर एस्ट्रोलॉजी के साथ कंपेयर करोगे, ज्योतिष के साथ, तो ये आपकी गलती होगी कि अंक शास्त्र एक आपको अनुमान देता है कि ये इंसान 1 नंबर है, मतलब ये थोड़ा उसकी पर्सनालिटी कैसी हो सेल्फ सकती है? सेंट्रिक होगा, लीडरशिप होगा, सूर्य जैसा होगा। ओके अगर 2 है, थोड़ा इमोशनल होगा या थोड़ा फिकल माइंडेड होगा। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट ड्राइवर और कंडक्टर के पीछे ही पड़े हैं और पूरा बस को गड्ढे में डाल दिए हैं ड्राइवर और कंडक्टर के चक्कर में। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ज्योतिष ही जड़ है, ओके ज्योतिष ही सब कुछ है। न्यूमरोलॉजी पे मत ध्यान दीजिए। ओके। सो बहुत अच्छे से आपने समझाया इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी का। अभी एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत बार हमने सुना है कि अगर लड़के लड़की का अगर 36 गुण मिल जाते हैं तो उनके रिश्ते अच्छे चलते हैं, और अगर उनके गन मिल गए तो गन नहीं मिला तो प्रॉब्लम होता है। तो ये थोड़ा बताएं कि अगर किसी का 36 गुण मिलना ज़रूरी है शादी के कंपैटिबिलिटी के लिए, या कुछ और भी है इसके अंदर गहराई? जी, ये देखिए 36, 32, 33 का तो मुझे पता नहीं, जो मैंने रिसर्च किया है मुझे लगता है कि आपका चंद्र बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके कुंडली में चंद्र जहाँ है, वहाँ से आपके पार्टनर का चंद्र अगर बहुत दूर है तो आप दोनों का मेंटालिटी मैच नहीं करेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल एज दैट। ओके अगर सन आपका सोल है, अगर सोल लेवल पे आपके पार्टनर के साथ आप जुड़ना चाहते हो, अगर आपके सूर्य से आपके पार्टनर का सूर्य आसपास है, 1-2 घर आगे पीछे है, दैट इज़ वेरी गुड साइन। अगर वो बहुत दूर है तो मतभेद, आत्मिक लेवल पे भेद तो रहेंगे। ओके और रही बात 36 गुण 32 गुण, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। ये सब पंडित जी लोगों का बनाया हुआ काम है। ओके। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो मतलब अगर किसी का 36 गुण नहीं भी मिल रहा है किंतु उनके मून का प्लेसमेंट अगर दोनों सन मून का प्लेसमेंट बहुत सही है इम्पोर्टेंट है। yes. तो वो गुण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर देन वो प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट जैसे अगर आपका और मेरा विचार, मून, माइंड मिल गया तो इससे बेहतर क्या है? जी जी। अगर आप हम सोल लेवल पे कनेक्ट है तो इससे अच्छा क्या है? क्या हो सकता गुण लेके क्या करोगे? करेक्ट क्योंकि हर जैसे राक्षस गण, देवगण, मनुष्यगण, जी कोई भी गण खराब नहीं होती है, सबका अलग अलग एक क्वालिटी है। एक लोगों ने हवा बना दिया है कि ये राक्षस गण है तो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। राक्षस गण कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए राक्षस गण के इंसान सबसे ज़्यादा काम आते हैं, ओके और कोई भी स्पिरिचुअल काम करने के लिए देवगण चाहिए। जी 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 जी। तो आपने कितने अच्छे से समझाया राक्षसगण, देवगण, मनुष्यगण। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो देख रहे होंगे या फिर जो देखेंगे उनको इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगा कि 36 गुण या 30 गुण मिलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी, जी। जितना हमारा एस्ट्रोलॉजी में वो प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट है। बहुत। ओके और ज्योतिष बहुत गहरा साइंस है। इट इज़ नॉट फॉर कॉमन पीपल एट ऑल। ओके। तो इट्स अ साइंस ऑफ एंशिएंट टाइम्स। शेखर जी